राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स। मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। अगर आप लोगों से मेरी चैनलिंग रेजोनेट हो रहा है देन प्लीज लेट मी नो। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे एंड मैं इसी तरह से अपनी सोल पर्पस को सर्व करती रहूं। सो ट्विन फ्लेम की चैनलिंग से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि कल की वीडियो में हमारे एक सोल ब्रदर जो है उन्होंने कमेंट भी किया था एंड 2 दिन पहले शायद मैंने आप लोगों को एक वीडियो में भी बताया था कि अभी के टाइम पर मदर अर्थ को हमारी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो ट्विन फ्लेम से जितने भी मास्टर सोल जो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, आपके पास वो एसेस है कि आप डिवाइन की यूनिवर्सल एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट होकर वो एनर्जी को डायरेक्ट मदर अर्थ को चैनल कर सकते हो, ट्रांसम्यूट कर सकते हो। एंड अभी जैसे ये वर्ल्ड वाइडली वॉर चल रहा है, तो ऐसे में हमारी जो मदर अर्थ है ये हाईली सेंसिटिव हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोगों की हीलिंग एनर्जी अभी मदर अर्थ को मिलना बहुत ज़रूरी है। सो जो भी सिचुएशन में आप हो, चाहे आप जर्नी के किसी भी स्टेज में हो, आप ग्राउंडिंग करके मदर अर्थ को अनकंडीशनल लव एंड हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, ताकि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जब कलेक्टिव में एक प्योर अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी जनरेट होती है एंड जब कलेक्टिव के जो मास्टर सोल है, जो डिवाइन सोल है, जब एक साथ में आकर अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं, हीलिंग को एंड पीस को स्प्रेड करते हैं, तो इसका असर भी होता है। क्योंकि यूनिवर्स में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है वो है अनकंडीशनल लव की एनर्जी। तो डीएम डीएफ रिगार्डलेस योर सिचुएशन, जो भी कंडीशन में आप हो उन सब से ऊपर उठकर हमारी मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स को सर्व करो। यही टाइम होता है जब एक डिवाइन सोल अपनी पर्सनल लाइफ से डिटैच होकर, पर्सनल बेनिफिट से डिटैच होकर ये वर्ल्ड के लिए काम करते हैं एंड इसमें सबकी भलाई होती है। जब यूनिवर्स की वाइब्रेशन रेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी भी वाइब्रेशन रेज होता है। तो हमारे सोल ब्रदर ने भी यही कमेंट करके मुझे बताए हैं कि वो भी यही काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं जो इस जर्नी में हैं, जो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। एंड हमारा ही काम है कि हम ये अवेयरनेस को स्प्रेड करें, हीलिंग को स्प्रेड करें। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो आते हैं इस यूनिवर्स में, इनका सोल पर्पस यही होता है कि उनके द्वारा हमारी जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन है वो रेज हो, न्यू अर्थ की जो क्रिएशन है उसमें हम अपना योगदान दें। यही हमारा मेन मकसद है। तो जितना हो सके पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो, अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करो एंड ग्राउंडिंग करो। क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल बींग्स होते हैं उन लोगों को धरती पे लाया जाता है इन जैसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि एक जो मास्टर सोल होता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स ये मास्टर सोल होते हैं, ये जिस भी एरिया में रहते हैं जहाँ पर इनका बर्थ होता है वो वहाँ की होल एरिया को कंट्रोल करते हैं। यानी कि उनकी वजह से वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों की लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को ये क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप जिसके साथ भी बात करते हो, जहाँ पर भी आप जाते हो, बैठते हो, हर कोई आपको देखकर आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, आपसे हर कोई बात करना चाहते हैं। आप नोटिस करोगे, अगर आप एक दुकान में भी जा रहे हो, उस दुकान में कोई भी नहीं, कोई कस्टमर नहीं है एंड जैसे ही आप जाते हो, क्या होता है तुरंत वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बहुत सारे लोगों से भी आप सुने होंगे कि अगर आप उनकी दुकान में जाते हो तो उनका बहुत फ़ायदा होता है। ये सिर्फ़ दुकान की बात नहीं है,
कोई भी रैंडम लोग आके अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों को बता देंगे एंड उनमें कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं होता है। जनरली क्या होता है, लोगों के अंदर ये रहता है कि हम अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी प्राइवेसी को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। बट आपके साथ यही होता होगा कि हर कोई खुद से आकर आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करेंगे, बिना कोई झिझक के वो अपना सब कुछ आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि अननोइंगली उनको पता होता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है, ये सुप्रीम है, ये उनको सिक्योर फ़ील करवाते हैं, उनको सीन, अंडरस्टूड महसूस करवाते हैं। इसी वजह से हर कोई आपसे ओपन अप हो जाते हैं ईज़िली एंड हर कोई आपके या तो दोस्त बनना चाहते हैं या फिर आपके साथ कनेक्ट होके रहना चाहते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि आप एक मास्टर सोल हो, आप हाई वाइब्रेशन को अपने साथ कैरी कर रहे हो। आपके अंदर डिवाइन की जो प्रेज़ेंस है, उसको हर कोई महसूस कर सकता है। तो अभी वो टाइम है, आप अपने अंदर की ये जो डिविनिटी है, उसको प्रॉपर्ली यूज़ करो। हमारी मदर अर्थ को इसकी ज़रूरत है, तो जितना हो सके हीलिंग एनर्जी स्प्रेड करो, लव एनर्जी स्प्रेड करो। एंड अगर मैं अभी कलेक्टिव इन्फ्लुएंस की चैनलिंग करूँ, तो एनर्जी का जो अभी चल रहा है कलेक्टिव में, जो डोमिनेट कर रहा है एनर्जी इस टाइम पर, डीएमडीएफ के बीच में बहुत सिमिलर मिररिंग हो रही है। यानी कि अभी इस टाइम पर आप कुछ ना कुछ हील कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, कोई हैबिट को आप छोड़ रहे हो या फिर आप कोई हेल्दी हैबिट बना रहे हो, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो। ज़्यादातर डीएफ की साइड में मुझे जो एनर्जी पिक हो रहा है, यहाँ पर डीएफ अपनी ट्रू पावर में एंट्री कर चुकी है। यानी कि अब डीएफ को पता है किसके साथ कितना अपनी एनर्जी को शेयर करना है। वो अपनी एनर्जी को लेकर बहुत कॉन्शियस हो चुकी है। हर किसी से अब वो अपनी माइंडसेट को फ्रीली शेयर नहीं कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि जितना हो सके वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करे, ताकि राइट टाइम पर, राइट प्लेस में, राइट लोगों के साथ ही वो इस एनर्जी को शेयर करे। पहले क्या होता था, डीएफ बेवजह उन लोगों को सर्व करती थी जिन लोगों को डीएफ की इस डिवाइन एनर्जी का कोई भी मतलब नहीं होता था। मतलब वो बिल्कुल भी डीएफ की एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे एंड ये ज़्यादातर टेकिंग वाली एनर्जी में रहते थे। बस डीएफ से एनर्जी लेने आते थे। ना तो वो ग्रैटिट्यूड शो करते थे एंड ना ही वो आपकी टाइम की वैल्यू करते थे। उल्टा वो आपसे कंप्लेनिंग वाली स्टेट पे बात करना या फिर आप लोगों को ब्लेम करना या फिर छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर बहुत उसको बिग करना, ये सारी सिनेरियो में डीएफ फँसी हुई थी। एंड अभी के टाइम पर क्या हुआ है, डीएफ उस चीज़ को बंद कर चुकी है। अब वो पीपल प्लीज़िंग नहीं कर रही है, जहाँ पर जितना ज़रूरी है वो उतना ही बात कर रही है, अपनी एनर्जी को वो सेव कर रही है। एंड सेम चीज़ डीएम के साइड से हो रहा है। डीएम का क्या था, डीएम का ज़्यादातर जो कलेक्टिव में जो डीएम की एनर्जी मुझे रिसीव हुआ है एंड जो होते हैं, डीएम अपनी थर्ड पार्टी को बहुत ओवर गिविंग करते हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, थर्ड पार्टी कुछ भी हो, चाहे कोई पर्सन हो, कोई एडिक्शन हो या फिर कोई चॉइस हो जो कि डीएम बार-बार लेते हैं। तो वहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो डीएम ने अब उस एनर्जी को उन्होंने खींचा है एंड डीएम अभी बिल्कुल अपने सेल्फ के ऊपर फ़ोकस्ड हो रहे हैं, सेल्फ लव उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले जो सेल्फ लव था वो बहुत ही कंडीशन बेस्ड में था। कुछ डीएम की एनर्जी ऐसी भी मुझे रिसीव हो रही है जो कि बहुत पास्ट में सेल्फिश थे। मतलब वहाँ पर वो क्या करते थे, अपने आप को चूज़ करने में कभी-कभी वो सेल्फिश हो जाते थे। तो अब ये उनके जो ट्रेड्स हैं ये बदल चुके हैं। अब डीएम बहुत ही सेल्फलेसली वो सेल्फ लव कर रहे हैं। जो डीएम पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर रहे थे, अब वो डीएम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं एंड जो डीएम बहुत ज़्यादा खुद में फँसे हुए थे, अब वो दूसरों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं।
एंड यहाँ पर ज़्यादातर जो डीएम है ये जस्टिस वाली एनर्जी में भी है, क्योंकि अभी के टाइम पर जैसे हमारा जो फुल मून गया था, लूनार इक्लिप्स था, तो वहाँ से डीएम के अंदर जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है ये बहुत स्पेसिफिक है कि डीएम अभी जो है वो अपनी पास्ट की जो उनकी एक्टिविटीज़ है एंड जो भी उन्होंने आपके साथ स्पेसिफिकली आपके साथ उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया था, उनके जो बिहेवियरल पैटर्न है वो उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं एंड ये चीज़ें भी आप महसूस कर पा रहे हो जब भी आप डीएम के बारे में सोच रहे हो, जब भी आप उनके बारे में बात कर रहे हो, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आप हर चीज़ का ज़िम्मेदार जो है अपने आप को दे रहे हो। आप जिससे भी बात कर रहे हो आपके और टीम के बारे में आप यही बोल रहे हो कि यहाँ पर गलती आपकी है, आपने ही उनको अच्छे से या तो समझा नहीं है या फिर आपने उनके साथ अच्छे से बात नहीं किया या फिर आपकी कोई बिहेवियरल पैटर्न ऐसा था जिस वज़ह से डीएम हर्ट हुए हैं, इस वज़ह से डीएम या तो साइलेंट है या फिर दूर है। तो ये जो चीज़ डीएफ कर रही है, इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि अभी के टाइम पर डीएम क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है, गलत हुई है, उन्होंने जो भी किया वो सही नहीं था एंड वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डीएफ आप क्या कर रहे हो, आप वही चीज़ को मिरर कर रहे हो। ये दरअसल डीएम की इस टाइम पर एनर्जी है जिसको आप मिरर कर रहे हो। आई डोंट नो ये बहुत स्पेसिफिक चैनलिंग है, ये शायद कुछ ऐसी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स है जो कि अभी करंट टाइम पर वो अपने आप को दोष दे रहे हैं कि उनकी किसी ट्रेड्स की वज़ह से ये चीज़ हुआ है। बट यहाँ पर मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो अ, नेचर है वो यही है कि यहाँ पर हीलिंग के लिए डीएमडीएफ को अलग होना पड़ता है, सेपरेशन को झेलना पड़ता है क्योंकि वो जो सेपरेशन पेन होता है ना, यही आप लोगों को हीलिंग के लिए प्रिपेयर करता है, मोटिवेट करता है। अगर आप दोनों एक साथ में रहोगे, ये लव इतना इंटेंस होता है कि आप कोई और चीज़ सोच भी नहीं सकते, आप एक-दूसरे में ही फँसे रहोगे। इसी वजह से डिवाइन क्या करते हैं, सेपरेशन को क्रिएट करवाते हैं ताकि आप दोनों के ऊपर सेपरेटली काम हो सके। जब आप यहाँ पर हीलिंग कर रहे होते हो, वहाँ पर डीन जो है वो कार्मिक जितने भी अकाउंट होते हैं उसको क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम जो है वो हीलिंग को नहीं करते हैं, डीएम भी हीलिंग करते हैं। उनकी जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो आपसे डिफरेंट होता है। वो आपकी तरह भले ही घंटों-घंटों बैठकर मेडिटेशन नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से अपनी हीलिंग करते हैं। जो स्पिरिचुअल डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, मंदिर जाना, पूजा-पाठ करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। बस उनको ये टर्म पता नहीं होता ट्विन फ्लेम करके, बाकी सब कुछ वो करते हैं। एंड जो मटेरियलिस्टिक डेम होते हैं, जो मैट्रिक्स डेम होते हैं, उनकी जो हीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि वो हाईली लॉजिकल होते हैं एंड बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। उनका पूरा जो फ़ोकस होता है वो 3D की जो गेन है उसको लेकर होता है। वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं एंड इसी के पीछे ही उनकी सारी एनर्जी वो लगा देते हैं। एंड थर्ड पार्टी को अगर हम देखें, जो मैट्रिक्स टीम होते हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं एंड अक्सर इनकी जो थर्ड पार्टी होते हैं ये बहुत ही हाई लेवल के नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हर्ट करते हैं, बार-बार इनको वो किसी न किसी वे में तकलीफ देते हैं लेकिन ये बार-बार उनको चूज़ करते हैं एंड वहीं पर ही उनकी जो हीलिंग होती है बहुत पेनफुल होता है। एंड जब एक मैट्रिक्स डीएम जब हीलिंग को चूज़ करते हैं, वो हील होते हैं, देन वो जो पर्पस सर्व करते हैं ये बहुत ही हायर लेवल के पर्पस होते हैं क्योंकि देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो पेन होता है सबके लिए वो सिमिलर होते हैं। वो जो अपने ही काउंटर पार्ट से सेपरेट होना, ये दुनिया की जितनी भी पेन है ये सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है। एंड जो ट्विन
स्पिरिचुअल ट्विन्स होते हैं, इनमें सेपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपका डीएम अगर स्पिरिचुअल डीएम है, तो भले ही वो इस जर्नी को एक्सेप्ट ना करे, ईच टाइम आप उनसे कनेक्ट होंगे, वो बहुत अच्छे से आपसे बात कर लेंगे। वो उनसे कनेक्ट होना फिर भी थोड़ा बहुत ईज़ी होता है, लेकिन जो लोग एक मैट्रिक्स टीम को डील करते हैं, बस वही जानते हैं, मैट्रिक्स टीम के साथ कनेक्ट होना सबसे क्रिटिकल चीज़ है। मतलब आप उनसे एक कॉल करने के लिए भी आप 100 बार सोचोगे, आपके हाथ-पैर काँप जाएँगे जब उनका कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी इतना ज़्यादा हाई होता है, जब वो डिस्टॉर्टेड भी होते हैं, वो इतनी हाई लेवल के डिस्टॉर्शन को कैरी करते हैं कि आप उनको फेस नहीं कर पाओगे, आपको फ़ियर आ जाएगा उनसे बात करने में। क्योंकि देखो, इस जर्नी में हर कोई सेम स्टेज में नहीं है, जो मास्टर सोल है, वो भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, कोई स्टार सीड होते हैं, कोई इंडिगो चाइल्ड होते हैं, कोई अदर प्लैनेट से होते हैं, तो बहुत कैटेगरीज़ बहुत अलग-अलग होते हैं। तो उसी तरह से जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी जर्नी सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है एंड ज़्यादातर यही जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनकी जो पर्पस होती है, बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। एंड अभी कलेक्टिव में ज़्यादातर जो मुझे ट्विन फ्लेम्स फुल्ली अवेकन होते हुए दिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है एंड अभी ये लोग अपनी-अपनी पर्पस को इंडिविजुअली सर्व कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम पर ये दोनों मर्ज होके अपनी पर्पस को सर्व करेंगे एंड अभी इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा अवेकन करवाया जा रहा है, ताकि ये जब एक साथ में आए, इनकी यूनियन से जो लव, जो बैलेंस की एनर्जी क्रिएट होगा, इससे हमारी कलेक्टिव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इतना याद रखो, जर्नी जितना डिफ़िकल्ट होता है, उसके पीछे जो पर्पस है, जो मकसद है, वो बहुत हायर लेवल का होता है। एंड लास्टली मैं आप लोगों को एक ड्रीम चैनलिंग भी करना चाहती हूँ यहाँ पर। बहुत ही छोटा-सा ड्रीम है, लेकिन इसके पीछे जो मीनिंग है वो बहुत डीप लेवल का है, क्योंकि इससे पहले मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे ड्रीम दिखाया जा रहा था जहाँ पर कि डीएम साइलेंटली डेव को क्रॉस करके जा रहे हैं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे जा रहे हैं जैसे कि वो उनको देख देख भी नहीं रहे हैं। ये जब मुझे ड्रीम्स आए थे, ये आई थिंक 3-4 महीने पहले मुझे ये ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आए थे एंड उस टाइम पर भी मैंने ये चैनलिंग किया था कि जब भी ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि डीएम साइलेंटली आपको क्रॉस करके जा रहे हैं, वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, इट मीन्स आप लोगों के बीच में एक साइलेंट फेज़ आने वाला है, जहाँ पर कि डीएम कंप्लीटली साइलेंस में जाएँगे, वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे एंड वो फ़ेज़ में बहुत सारे ट्विन फ्लेम शायद अभी तक है। बट कल मुझे एक ड्रीम चैनल किया गया जहाँ पर कि ये था कि डीएम और डीएफ एक दोनों एक-दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं। अचानक क्या होता है, डीएफ जो होती है उसके फ़ोन में कुछ वो फ्लैशेस आते हैं, तो वो फ़ोन को उठाती है एंड वो जब सामने देखती है तो डीएम क्रॉस करके जा चुके होते हैं एंड डीएफ क्या करती है, वो पीछे मुड़ के देखती है एंड इतने में डीएम क्या करते हैं, वो अपना हाथ ऊपर उठाकर बताते हैं कि हाँ, उन्होंने उनको देख लिया है, रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। सो ये बहुत ही छोटा-सा चैनलिंग था, लेकिन इसके पीछे जो मीनिंग था वो बहुत डीप था। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा साइलेंस वाली फ़ेज़ में हो, जहाँ पर कि डीएम बिल्कुल साइलेंट है, बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डीएम के साइलेंस ब्रेक होने जा रहे हैं। यानी कि उनकी तरफ से आप कॉल या मैसेज का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, या फिर अगर अभी के टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अ इंट्यूशन आप लोगों को यही बोल रहा है कि आपको कनेक्ट होना है, डीएम को कॉल या मैसेज करना है, तो अगर इस टाइम पर आप करोगे तो शायद वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव अप्रोच आ सकता है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव चैनलिंग है, तो ये हर किसी के लिए नहीं होगा। आप अपने स्टेज के हिसाब से देखना, ज़्यादातर जो मुझे चैनलिंग हुआ है, ये हाईली वीकेंड डीएमडीएफ के लिए है, जिन लोगों की हार्मोनियस यूनियन हो चुकी है,
जो लोग अभी बिल्कुल बैलेंस में हैं, एक-दूसरे को लेकर ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं है। तो आप लोगों में अभी क्या हुआ है, जो एनर्जेटिक शिफ्ट हुआ है आपकी हीलिंग की वजह से आपके डीएम अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, रिकनेक्ट करना या फिर आप लोगों को कुछ शेयर करना। अब वो चुप नहीं रहेंगे क्योंकि अब उनके अंदर ना तो ईगो है, ना ही उनके अंदर डाउट वाली एनर्जी। ये जो डीएम है ये फुल्ली ग्राउंडेड हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप उनसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ यही है क्योंकि चैनलिंग कलेक्टिव की है तो हो सकता है कि जो मिड जर्नी में है, न्यूली अवेकन है, आप लोग भी अगर आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपने डीएम से या फिर डीएफ से कनेक्ट होना है, तो हो सकता है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आप लोगों को मिले। एंड मैं बहुत बार बता चुकी हूँ जो न्यू अवेकनिंग होते हैं या फिर मिड जर्नी में होते हैं, इनके साथ बार-बार ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आता रहता है एंड वो हीलिंग पर्पस के लिए होता है। कभी आप लोगों को डिवाइन एक साथ में ले आएँगे, फिर कभी आप लोगों को एक-दूसरे से सेपरेट कर देंगे। ये तब तक होता रहता है जब तक आपके अंदर या फिर उनके अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस है, वो पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हैं। अभी जो एनर्जी है ओवरऑल अगर मैं देखूँ कलेक्टिव में बहुत पॉजिटिव है, यानी कि बहुत सारे कलेक्टिव की जो ट्विन फ्लेम है ये बैलेंस वाली स्टेट में आ चुके हैं, पूरी तरह सरेंडर है। एंड अभी के टाइम पर मैसिव यूनियन होंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर यूनियन होना। एंड इसी के लिए ही आप लोग को प्रिपेयर किया जा रहा था एंड जिस कारण आप लोग सेपरेशन की जो पेन है उसको आपने झेला, आपने हीलिंग किया, आपने एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया है। तो अभी आप लोगों का टाइम है कि आप अपनी यूनियन में आकर अनकंडीशनल लव की जो वाइब्रेशन है उसको आप मदर अर्थ में दो, यूनिवर्स में स्प्रेड करो। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बैलेंस रहो एंड होपफुल रहो कि सब कुछ आपके फ़ेवर में हो रहा है। जो भी चीज़ें आप अभी अपने अंदर दबा के रखे हो, उन सारी चीज़ों को डिवाइन को समर्पण कर दो। क्योंकि देखो, जब तक आप अपने हाथ में कंट्रोल करके रखोगे चीज़ें तब तक वो फ्लो नहीं होगा। तो ज़रूरी है इस जर्नी में सब कुछ अपने आप को, अपने डीएम को एंड आपकी जो भी आउटकम आपने सोच के रखा है इस जर्नी में वो सब कुछ डिवाइन को समर्पण कर दो। वहीं से ही आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आएँगे, आप लोगों को सही राह दिखेगा क्योंकि डिवाइन चाहते हैं आपकी हेल्प करना लेकिन जब तक आप उनको पूरी तरह से सरेंडर नहीं करोगे, वो चाहकर भी नहीं कर पाएँगे। सो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे। जिन लोगों को एनर्जी रिजोनेट नहीं करे, तो सिंपली आप इग्नोर करो क्योंकि एक कलेक्टिव चैनलिंग है, ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एंड अगर आप जर्नी रिलेटेड किसी भी तरह से कोई गाइडेंस लेना चाहते हो या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप जर्नी के किस स्टेज में हो, हीलिंग रिलेटेड अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।